कहते हैं ना कि लंदन में फ्लैट्स वगैरह इनके मिल रहे हैं, इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ चल, बाकायदा शुगर मिले इन्होंने बना ली है। क्या तो रहे ना कि सियासतदान अमीर से अमीर होता जा रहा है, आवाम गरीब से गरीब होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पीएम शहबाज शरीफ से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में आटे की तस्करी जारी है। आपको बता दें कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। अफगानिस्तान से हो रही है आटे की तस्करी, अफगानिस्तान से आटा तस्करी किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई है, राशनिंग हो रही है, लेकिन जो सरकारी सामान भी आ रहा है उसमें भी लूट मच जाती है क्योंकि खाने पीने की बहुत किल्लत है। महंगाई दर आसमान छू रही है। तमाम चीज़ें जो हैं उनकी जो कीमत है 100-200 गुना बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान से आटे की तस्करी की जानकारियां भी सामने आई है। आटे से भरी गाड़ियां भेजी जा रही हैं अफगानिस्तान। चेयरमैन, मैं हैरान हूं, पाकिस्तान में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद हैं, गोदामों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये हमारा आटा कौन चोरी कर रहा है? ये आटा चोर कौन है? ये हमारी मुर्गी कौन चोरी कर रहा है? ये मुर्गी चोर कौन है? ये डॉलर कौन चोरी कर रहा है? ये डॉलर चोर कौन है? मिस्टर चेयरमैन, आटा यहां जखीरांदोज उसको बढ़ा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कोई उसके ऊपर हाथ डालने वाला नहीं है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, और अफगानिस्तान भी स्मगल हो रहा है। 1 लाख रुपए पर एक ट्रक अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बॉर्डर पर आपने फेंसिंग लगाई है, बॉर्डर पे आपने एफसी लगाई है, फौज लगाई है, बॉर्डर पे पुलिस है, कस्टम है, तो फिर ये अफगानिस्तान आटा कौन स्मगल कर रहा है? हुकूमत स्मगल कर रही है। मिस्टर चेयरमैन, जखीरांदोज और आटा स्मगलर ईवानों के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि बहरान तो अच्छे होते हैं कि कर्जे मिलते हैं, बहरान तो अच्छे होते हैं कि डॉलर मिलते हैं, बहरान तो अच्छे होते हैं कि ग्रांट्स मिलते हैं। एक तरफ ये गुर्बत है और दूसरी तरफ ये इश्तिहार। मैं वफाकी हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि ये जो इश्तिहारात पे फ्रंट पेज पे आधे सफे के इश्तिहारात हैं, ये क्या हुकूमत के बाप का पैसा है? ये गरीब आवाम का पैसा है जो आटे के लिए नहीं मिल रहा, जो तालीम और सेहत के लिए नहीं मिल रहा। सियासतदान करोड़पति हो रहे हैं, सियासतदान अरबपति हो रहे हैं और गरीब आवाम को आटा नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में रोटी के लिए हाहाकार हो रहा है, आटे के लिए जनता त्रस्त है और ऐसे में लगातार आर्थिक संकट बना हुआ है। और वहीं शहबाज शरीफ एक तरफ से बयान ये देते हैं कि अब बाकी देशों से आर्थिक मदद मांगना कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये भीख मांगी जा रही है। क्या चेहरा अपना दिखाएंगे, इस तरह के बयान भी शहबाज शरीफ दे रहे हैं। लेकिन जो संकट है वो रोटी के लिए जबरदस्त देखने को मिल रहा है और जो मौजूदा सरकार है पाकिस्तान में उसके खिलाफ भी विपक्ष विरोध कर रहा है। इस पर नागरिकों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आटे के लिए बच्चों को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसको फरियाद सुना है, किसको बोले? खुद ही कुछ करना एक मुसलमान के लिए आराम है यार। अगर ये जादू तो हमने कुछ नहीं करते थे, लेकिन क्या करे, किसको दाद फरियाद करे यार? किधर जाएंगे हम लोग? ये बताओ ना लोगों को। एक बंदा तैयारी करते हैं, 10 बच्चे खाने वाले किधर से लाए हम लोग? ये हम लोग बलूचिस्तान की हुकूमत है, रोड पे बैठे हैं सर्दी में यार, कहाँ जाए हम लोग भाई? किसको दाद करें, किसको फरियाद करें हम लोग? बच्चे दिखा बोले, बच्चे हमारे बच्चे बैठे रोड पे आटे के लिए यार। पैसे भी हम लोगों के साथ हैं, आटा नहीं मिल रहा। किसको फरियाद करे? ऐसा गवर्नमेंट है, ऐसा जुल्म है, जालिम गवर्नमेंट आ गया हम लोगों के पास।
ये पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने चुनी तो सरकार ये सोचकर थी कि ये सरकार उनकी मदद करेगी, उनकी दिक्कतें दूर करेगी, लेकिन इस सरकार ने उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। इन सब के बीच अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मित्र देशों के सामने हाथ फैलाने में शर्म महसूस होती है। इतना कर्ज ले चुके हैं कि अब दूसरे देशों के सामने, मित्र देशों के सामने हाथ फैलाने में शर्म महसूस होती है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। I feel very embarrassed कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। पाकिस्तान के पीएम को दर्द हो रहा है, शर्म आ रही है, आए भी क्यों नहीं। आखिरकार परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के बावजूद पाकिस्तान को भीख जो मांगनी पड़ रही है। जब मैं उनके साथ अलहदा 1-on-1 मीटिंग के लिए मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ पर भी सबके सामने कोई थोड़ी सी बात की, वहाँ पर मैंने तफसील से बात की कि मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफ़ा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। शहबाज शरीफ शनिवार को पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों के पासिंग आउट समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीख मांगना उन्हें शर्मिंदा करता है। उन्होंने कहा कि विदेशी कर्ज मांगना पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों का सही समाधान नहीं है, क्योंकि कर्ज आखिरकार वापस करना होगा। 70 साल से हमारी ये बस जो है पाकिस्तान की, ये अगर बर्क रफ्तारी से और सीधे रास्ते पर चल रही होती, चाहे वो मुकन्नना है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो हमारी अदलिया है, या चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, मिलकर उस बस को हम सही सिमत में लेके जा रहे होते तो आज हमें कर्जों की महंगी हमें आदत न पड़ती। दरअसल मौजूदा दौर में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज है। 1998 में भी शेर आया था तो आटा खा गया था सारा, आटा नापैद हो गया था, आटा नहीं मिल रहा था, और आज भी वही सूरत हाल है इस मुल्क में। वो 20 किलो आटा नहीं है, वो उधर 2400 का 2500 का। महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी इधर क्या कर सकता है, वो क्वार्टर का किराया दे या यहाँ का खर्चा पूरा करे, क्या कर सकता है। दाल चीनी कितना गरीब ला के खाइए। दसो आटा ये है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है और ये जो ब्रांच आ रहा है इसमें आटा नहीं मिलता है। 3300-3500 तक दे रहा है। आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो आटे का कोई बुरान नहीं है। इन्होंने कीमत बढ़ाने के लिए बुरान पैदा किया हुआ है। महंगाई और आर्थिक हालात के बाद पाकिस्तान में आलम यह है कि वहां हर रोज पलायन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT एक्सपर्ट्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस वजह से हर रोज पलायन का नया रिकॉर्ड यहां पर बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। 2022 में ही 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। 2016 के बाद ये सबसे बड़ा पलायन है। 2021 की तुलना की अगर हम बात करें तो 2022 में 200% ज्यादा पाकिस्तान से पलायन बढ़ा है। छोड़ने वालों में 90,000 स्किल्ड लोग हैं। पंजाब से सबसे ज्यादा 4,60,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। दूसरे नंबर की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा है, जहां पर 2,25,000 लोगों ने पलायन कर लिया है। यानी हालात जो खराब होते जा रहे हैं उसकी वजह से अब पाकिस्तानी नागरिक दूसरे देशों में पलायन करें, खासतौर पर वो जो स्किल्ड हैं, जो कुशल हैं, जो कहीं दूसरी जगह नौकरी पा सकते हैं और अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकते हैं। किस तरह के और हालात हैं, फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे प्रियंका।
तो चलिए अब आपको बिग वॉल में दिखाते हैं हम आटे की तस्करी पर किस कदर सरकार की किरकिरी हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें, देखिए आटे की लूट यहाँ पर मच रही है। यहाँ पर देखिए जबरदस्त भीड़ है और ये जो लूट है यहाँ पर आटे को लेकर है। बेकाबू महंगाई, जनता परेशान है, एक एक रोटी के लिए मोहताज है और उस रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है। आटे के लिए देखिए मारपीट, एक दूसरे को बिल्कुल मारने के लिए उतारू हो गए हैं। किस कदर देखिए पैर पकड़ लिया उसने एक व्यक्ति का कि वो आगे ना चला जाए आटा लेने के लिए, और हर कोई ये सोच रहा है कि जल्दी से बस उसको आटा मिल जाए कैसे भी। और ये सिर्फ आटे की बात नहीं है, यहाँ पर सब्जियों की बात ले लो। यहाँ देखिए ये संगीनों के साय में किस तरीके से आटे के लिए फायरिंग तक हो गई है। आप सोचिए ये तस्वीरें कितनी भयावह है। इस देश की मौजूदा स्थिति को लेकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हालात कितने संकट में है। और ऐसे में आर्थिक संकट तो है ही, लोग पलायन के लिए भी मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत इस जगह को छोड़ दिया जाए। ये 2 दिन पहले तस्वीरें सामने आई हैं जिसने वाकई चौंका दिया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं वो कहते हैं कि अब क्या करें, किस देश से और मदद मांगे। लगातार आर्थिक मदद तो मांग रहे हैं लेकिन अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। ये तस्वीरें जो है भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे हैं लोग। देखिए दौड़ते ही जा रहे हैं, ट्रक के पीछे भागती हुई भीड़, जहां देखो वहां भीड़। कोई आटे के लिए, कोई सब्जी के लिए, कोई दाने के लिए, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए हैं पाकिस्तान के लोग। और ये देखिए इससे ज्यादा बद से बदतर हालात शायद ही आपने किसी देश के देखे होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है जहां पर भूख मिटाने के भी लाले पड़ गए हैं। आटा तक लोगों के घरों में नहीं है। संसद में भी लगातार जो विपक्ष है वो लगातार मौजूदा सरकार को घेरने का काम कर रही है। यहां तक कि टीवी न्यूज की जो डिबेट्स हैं उसमें भी ये बोला जाता है कि आटे का दाम इतना हो गया है, आलू का दाम इतना हो गया है, उन दामों का जिक्र हो रहा है। तो कुल मिलाकर बस नाराजगी यही है कि किस तरह के हाल ये कर दिए हैं शहबाज शरीफ ने। और ऐसे में लोग परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि आखिर खाने के लिए सामान कहां से मिले। अनामिका, तो तस्वीर आपको प्रियंका दिखा रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं? जी जनाब, वाकई बहुत बुरे हालात, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात। अच्छा, कहीं ना कहीं ने शर्म तो आई, कहीं ना कहीं ने एहसास तो हुआ कि अच्छा हम हाथ फैलाते हैं, हम मांगते हैं, ठीक है एहसास हुआ। लेकिन कहीं नहीं ये एहसास हो रहा है कि हमने इतनी हुकूमत की। आपको पता है नवाज़ शरीफ की सबसे ज़्यादा हुकूमत रही है पाकिस्तान में 2 मरतबा। और ये नवाज़ शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ जो इस वक्त पीएम है, लेकिन उस वक्त ये पंजाब के सीएम थे। ये बहुत लंबा अरसा पंजाब के सीएम रहे, उसके बाद आज मुल्क के पीएम है। तो कहीं इनको ये शर्मिंदगी हो रही है कि हम तो इस मुल्क पे काबिज रहे हैं, हमने क्या इस मुल्क को दिया, हमने क्या प्रोग्राम प्लान किए, हमने क्या एग्रीकल्चर के हवाले से चीज़ें बनाई, हमने क्या किया, इस मुल्क को दिया क्या है, उस पर शर्म नहीं आ रही। आपको पता है यार, जितना इन्होंने लूटा है ना, अगर ये वही वापस ले आए शर्म के मारे, इनको एहसास हो जाए, इनको कहीं ना कहीं पश्चिमा हो जाए, या थोड़ा सा इनको ये हो जाए कि यार मैंने जो करा गलत करा उसका कुछ हिस्सा मैं दे दूँ, आप यकीन करें मुल्क की हालत क्या से क्या हो जाए। बहुत लूटा है इन्होंने। कहते हैं ना कि लंदन में फ्लैट्स वगैरह इनके मिल रहे हैं, इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ चल, बाकायदा शुगर मिले इन्होंने बना लिए। कह तो रहे हैं ना कि सियासतदान अमीर से अमीर होता जा रहा है, आवाम गरीब से गरीब होती जा रही है। आवाम का इससे ज़्यादा बुरा हाल कि यार एक आटे के बोरे के लिए, एक आटे के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा तो कुछ रह ही नहीं गया ना, कि उसके लिए आप लड़ रहे हो, मर रहे हो। अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, मेहनत से कोई नहीं घबराता। ये भी तो मेहनत थी ना आटा लेने की। आपको पता है घंटों घंटों आटा लेने के लिए धूप में खड़े हुए लोग, घंटों घंटों के लिए। फिर उसके बाद एक अंकल जो है वो बेहोश हो गए तो बाकायदा लोगों ने उसको उठाया। दूसरे को, एक को आटा मिला, एक को नहीं मिला, तो दूसरे उससे छीन रहे हैं। तो उसमें क्या लग रही है? ताकत। उसमें लग रहा है वक्त। ताकत, मेहनत, वक्त लगाने के लिए, रोटी के लिए हर शख्स तैयार है अपने बच्चों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि कहाँ वो वक्त लगाएं, कहाँ वो वक्त ना लगाएं। मतलब फैक्ट्रियाँ ही नहीं है, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। एक शख्स मजदूर जो है, मजदूर सड़क पे बैठा हुआ है, अब उसको मजदूरी करवाने वाला कोई नहीं आ रहा कि यार मेरे घर का ये बना लो। क्यों? वो क्यों नहीं मजदूरी करवा रहा? उसके हालात भी ख़राब हैं। वो भी अपने जो काम सोचे हुए थे उन्होंने काम सोचे हुए थे। यहाँ तो आप रोजगार पर आ गए ना, रोजगार की तो अभी बात ही नहीं हो रही। ये जो बोरियां लेके जा रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, पैसा तो है, पैसा तो देने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि 200 रुपये पर केजी भी मिल रहा है ना, तो हम लेने के लिए तैयार हैं। चीज़ अवेलेबल है। अब जैसे इनने स्मगलिंग वाली बात उठाई
कि अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, तो ये स्मगल जो हो रहा है ये आपको क्या लगता है कि ये आवाम कर रही है? कभी भी नहीं इसमें गवर्नमेंट शामिल होती है, 100% शामिल होती है। इतनी बोरियां स्मगल करो जबकि आपके लोग भूख और अफलास से मर रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, कुछ और होता है ना तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, एक गैस हो गई दूसरा आटा हो गया, ये दो चीज़ों की इतनी शॉर्टेज हुई है। हमारे यहाँ चीनी सस्ती हुई है, चीनी लोग हैरान परेशान हो गए कि जब भी जिसकी भी हुकूमत आती थी चीनी महंगी होती थी, आटा सस्ता होता था। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि आटा इतना महंगा हो गया और चीनी सस्ती मिल रही, चीनी सस्ते दामों में मिल रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ जो है हमसे छीनी गई है जिसके ऊपर आवाम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती। उनको वो ये सोच रहे मरता क्या ना करता, हम कुछ भी करके आटा लेके जाएं अपने घर, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। तो ये हो रहा है, ये सिचुएशन है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब है कि हम कड़ियों को जोड़ें तो वाकई मतलब इस वक्त इन हालात में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई ख़तरनाक प्लान चल रहे हैं। बाकायदा बहुत ख़तरनाक बातें भी सुनने को मिली कि यार पाकिस्तान के ये हालात हैं, पाकिस्तान के वो हालात हैं। बाकायदा यहाँ पर अफ़गानिस्तान वाली पट्टी पे बाकायदा जैसे तालिबान वालों ने एक मतलब ऐलान तक कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ों का अगर आपको अगर थोड़ा सा चीज़ों को समझना आ जाए इंसान को, तो वो टाइमिंग नोट करें कि यार इस टाइम पे अगर ये हुआ है तो उस टाइम पे ये हुआ है, तो इस टाइम पे हुआ है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ पीछे कोई ना कोई मामलात हो रहे हैं और आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर ले वो। ठीक है ना। इस वक्त अगर आपको पता है अगर थोड़े से मामलात बिगड़े तो आवाम हो जाएगी सड़कों पे, आवाम आ जाएगी सड़कों पे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। और यही ऐसा लग रहा है कि होने वाला है जिस तरीके से हालात चल रहे हैं। लोगों ने इसको मद्देनज़र रखकर प्लानिंग की है, लेकिन मैं हैरान हूँ प्लानिंग ये है उनकी कि पाकिस्तान बस छोड़ो। 4,60,000 लोग कम होते सिर्फ पंजाब से 4,60,000 लोग पंजाब से, पेशावर से बता रहे हैं 2 लाख कुछ हज़ार लोग पेशावर से। और वो लोग जो स्किल्ड थे, जिनको लग रहा था कि हाँ जी हम अपने परिवार को पाल लेंगे, अपनी फैमिली को सेटल कर लेंगे, तो वो पूरी फैमिली के साथ बाहर चले गए। हमारी वीडियोज़ या हमारी इस तरह की बातें सुन के अक्सर सब्सक्राइबर भी कहते हैं कि आप लोग जल्दी से इंडिया आ जाएं, हम आपको वेलकम करते हैं, आपको हम अपने पास रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये है कि इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं था वो तो एक अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि कोशिश ये है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। और मतलब अच्छा मज़े की बात है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई एक शख्स मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टी होती है और दूसरी पार्टी होती है, एक पार्टी है बहुत अच्छी, उसको आने नहीं दिया जा रहा। यहाँ ऐसी कोई अच्छी पार्टी दिख ही नहीं रही कि यार ये शख्स अगर आ जाए, कोई एक मसीहा दिखता है ना, कोई एक ऐसा फेस दिखता है कि यार ये हमारे मुल्क को पता नहीं कहाँ ले जाएगा, बस इसको आना चाहिए। वो आ नहीं पा रहा, लोग उसको रोक रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। इमरान खान के बारे में अक्सर कहा जाता था ऐसा कि शायद इसने मुल्क को मसाइल से नहीं, लेकिन कहा जाता है कि इसके साथ जो लोग हैं वही लोग तो हैं जो हर पार्टी में हैं। जब इमरान खान आएगा तो यही लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे। वो हमेशा यही कहते हैं मैं प्रेशर में था, मैं नहीं कर सका, मैं प्रेशर में था, मेरी टीम मुझे नहीं करने दे रही थी। तो वो तो हमेशा यही वाला रोना गाना करते हैं। अच्छा आपको पता है मैं एक चीज़ सोच रही थी, और मैंने अक्सर देखा है हमारे यहाँ जो भी अफराद कोई इंतहाई कदम उठाते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, और जब बाद में उनका सुसाइड नोट वगैरह मिलता है तो उसमें अक्सर पता है वजह क्या होती है? उसमें अक्सर ये वजह होती है कि मेरा लैंडलॉर्ड मुझसे किराया मांग रहा था और मेरे पास किराया नहीं था, और 3 महीने का किराया हो गया था, 4 महीने का किराया हो गया था, इसलिए मैं खुद को ख़त्म कर रहा हूँ, पीछे मेरी फैमिली को तंग ना करें। आपको पता है अभी भी जिक्र हुआ कि लोग कह रहे हैं मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। आप देखिए खाने पे भी चले एक बार को इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि चुपचाप करके होकर बैठ जाए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, वो भी इसेंशियल है। मैं ये नहीं कह रही कि वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि एक कर्जदार आपके घर पे आए, बार बार आपको नॉक करके आपको तंग करे, आपको बोले मैं आपका सामान उठाकर रोड पर रख दूंगा, ये तो आप मुझे किराया दो, मुझे किराया दो। मैं तो कहूँगी हम बहुत अच्छी हैं, बहुत लकी हैं, आपके पास अपना घर है, मेरे पास अपना घर है, लेकिन उन लोगों पर क्या होता होगा कि जो इस कंडीशन से भी गुजरते होंगे, 2-4 होते होंगे कि बार बार कोई बंदा उनको बार बार उनसे मुतालबा करे कि जी आप मुझे किराया दो, उनके पास किराया ना हो, उनके पास यानी कि रहने की शेल्टर भी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी हमें जितना शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हमारे हालात हैं कई लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। आपके पास अपना घर है, मेरे पास अपना घर है, तो बाकी एक बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला जिस हालात में रखे, जिस हालात में मतलब हम हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कई करोड़ों लोगों से बेहतर है। कम से कम ये वाली टेंशन नहीं है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और मेरे हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।